नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। हर रविवार की तरह इस रविवार को भी आज के इस वीडियो में आप सभी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लिए जाएंगे और उनका एक एक करके जवाब दिया जाएगा। किसान भाइयों, अगर आपका भी कोई महत्वपूर्ण सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि उसको अगले वीडियो में लिया जाए। तो बिना देरी के लेते हैं आज का पहला कमेंट विजय चौहान जी का। सही बात है, धूप के कारण दवा भी असर नहीं कर रही। मैं आपके द्वारा किसानों को बताना चाहता हूं कि 5 दिन के अंतर में 2 स्प्रे लें। स्प्रे शाम 5 बजे के बाद ही करें। हारू बुरशीनाशक प्लस हमला, यह स्प्रे लें, मिक्स कुछ भी ना करें। उसके बाद धन्वंतरी कंपनी का RPS 76 स्प्रे करें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हारू में 10% टेबुनोकोजोल प्लस सल्फर 65% आता है। किसान भाइयों, आप इस फॉर्मूले को प्रयोग में ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें रिजल्ट मिल सकता है तो आप एक बार करके देख सकते हैं, जो विजय चौहान जी ने यहाँ पे बताया। बाकी विजय चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये फॉर्मूला हमारे किसान भाइयों तक आपने रखा। बाकी इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपको लगता है कि हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से स्प्रे करते हैं, तो आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हमारे उन किसान भाइयों की मदद हो सके जिनकी अभी प्याज फसल में समस्या देखने को मिल रही है। लेते हैं अगला कमेंट धीरेन्द्र परमार जी का। राम राम करण भाई, आपको भी मेरा राम राम। मैं धीरेन्द्र परमार सुजालपुर के क्षेत्र से। हमारे क्षेत्र में प्याज में थ्रिप्स की अटैक, जनवरी में जो प्याज लगा हुआ है उसके बहुत कम चांस हैं पैदा होने के। कुछ तो बीमारी, कुछ पानी की कमी रह जाएगी। जो भी प्याज पैदा होने के चांस हैं, लगभग 40% प्याज पैदा हो रहा है। तो यहाँ पर धीरेन्द्र जी ने जानकारी दी है कि इनके क्षेत्र में जो भी प्याज लगा है उसका केवल 40% ही प्याज देखने को मिल रहा है। लेकिन किसान भाइयों, एक बात और है कि जिन किसान भाइयों की प्याज फसल में जलेबी रोग या फंगस की समस्या देखने को मिल रही है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा तो हो रहा है किसान भाइयों कि उत्पादन तो कम देखने को मिल रहा है, लेकिन जो उत्पादन बनेगा भी वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा। यानी कि प्याज का साइज इतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। काफ़ी किसान भाइयों की प्याज अभी से गोल्टा गोल्टी साइज में ही हो रही है। तो बाकी किसान भाइयों, आपकी फसल में किस प्रकार की समस्या आ रही है और आपके प्याज की क्वालिटी अभी कैसी बन रही है, आप कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। लेते हैं अगला कमेंट कुंभा जी का। करण भाई, गुजरात में कौन सी मंडी सही रहेगी प्याज के लिए? तो इनका सवाल यह है कि गुजरात में किस मंडी में प्याज बेचना सही रहेगा। देखो, आप महुआ मंडी में भी प्याज को बेच सकते हैं, भावनगर में भी बेच सकते हैं। बाकी किसान भाइयों, अगर आपको लगता है कि आपको इस मंडी में भाव नहीं मिल रहा है तो आप किसी और मंडी में भी प्याज को बेच सकते हैं जहां पे आपको एक अच्छा भाव मिले। किसान भाइयों, ये मैटर नहीं करता कि आप किस मंडी में प्याज को लेकर जा रहे हैं। मैटर ये करता है किसान भाइयों कि आप जिस मंडी में प्याज को लेकर जा रहे हैं, क्या वहां से आपको लाभ अच्छा मिल रहा है या नहीं, यानी कि वहां से आपको आपके प्याज का भाव मिल पा रहा है या नहीं। लेते हैं अगला कमेंट फूल सिंह जी का। आपके चैनल से एक सर्वे कीजिए कि किसानों का कितना प्याज खराब हुआ है थ्रिप्स और फंगस से, ऑप्शन दीजिए। फूल सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये पोल चैनल पर कर दिया गया है और इस पे अभी लगभग 1000 से ऊपर वोट हमारे किसान भाइयों ने कर दिए हैं। बाकी किसान भाइयों, आप सभी अगर अभी वीडियो देख रहे हैं तो अभी जाके इस पोल पे अपना वोट अवश्य करें। लेते हैं अगला कमेंट किसान बुक जी का। आप कैसे कह सकते हैं कि अब प्याज का भाव नहीं बढ़ सकता? गुजरात के महुआ में आज दिनांक 21 मार्च 2022 भाव लाल प्याज 20 किलोग्राम का 100 रुपये से 300 रुपये के बीच रहा, जो 18 मार्च 2022 के दिन 75 रुपये से 240 रुपये के बीच रहा था। तो भाव अचानक कैसे बढ़ गई? तो किसान भाई जी का ये कहना है कि करण भाई, आप कैसे बोल सकते हो कि भाव अब नहीं बढ़ेगा? अभी आप मुझे खुद बताओ किसान भाइयों, अभी भाव कहाँ पे बढ़ रहा है? लगातार हम देख रहे हैं कि भाव में हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। हाँ, वो बात अलग है कि 100-200 रुपये का बीच में उछाल देखने को मिले, लेकिन उसके अगले दिन या फिर उसके 2-3 दिन बाद कहीं ना कहीं जो 300 से 400 रुपये की मंदी हमें देखने को मिल रही है, उसका क्या? तो अभी जो भी हमें देखने को मिल रहा है मंडियों में, वो केवल और केवल यही देखने को मिल रहा है कि प्याज भाव में गिरावट आ चुकी है और गिरावट आने के बाद अभी प्याज भाव कहीं ना कहीं स्थिर हो चुका है। बाकी किसान भाइयों, एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी हमारे एक किसान भाई है जिन्होंने कमेंट करके बताया कि उन्होंने कैसे अपने प्याज को समय पर बेचा और उनको एक नुकसान होने से भी यहाँ पे बचा। तो अभी हम आगे देखेंगे। लेते हैं अगला कमेंट नंद किशोर जी का। टेबल कब तक आएगी?
किसान भाइयों, ये सवाल रोजाना आप सभी के द्वारा पूछा जा रहा है कि करण भाई, अब अगली टेबल, अगले 3 महीनों की टेबल प्याज भाव की कब तक आएगी। किसान भाइयों, उस पर अभी काम जारी है, लेकिन अभी इस वर्ष थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए भी, क्योंकि सारी चीज़ों को देखते हुए भी किसान भाइयों एक अभी संभावना रखनी भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। हो सकता है किसान भाइयों टेबल आने में थोड़ी सी देरी हो सके, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन आपको टेबल मिलेगी। बाकी किसान भाइयों, इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होंगे तो उतनी जल्दी हम कोशिश करेंगे उस टेबल को लाने की। लेते हैं अगला कमेंट ओनली म्यूजिक लवर जी का। करण भाई, आपकी वजह से मेरे प्याज के पैसे हुए हैं। आपने कहा था होली तक मार्केट रहेगा, मैंने होली के आते ही सारा प्याज बेच डाला। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको किसी प्रकार का यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ और आपने सही समय पर सही कदम को उठाया। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारे किसान भाई देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्याज 20 रुपये आ चुका है, तो वो इंतजार करते हैं कि यहाँ से 22 रुपये 25 रुपये होगा तो बेचेंगे। किसान भाइयों, इस वर्ष माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है कि अभी एक एक दो दो दिन में ही प्याज के भाव में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, या फिर लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और मैंने आप सभी किसान भाइयों को जानकारी दी थी कि होली के बाद या फिर 15 मार्च के आसपास कहीं ना कहीं प्याज बाजार में गिरावट आ सकती है, और बिल्कुल हमें वही देखने को मिला। तो यहाँ पर जिन किसान भाइयों ने अपना प्याज होली तक निकाला, होली तक बेचा, तो उन किसान भाइयों को यहाँ पे लाभ मिला होगा। और होली के बाद कहीं ना कहीं जो प्याज भाव में गिरावट थी वो हमें देखने को मिली, और हो सकता है हमारे काफ़ी किसान भाइयों को यहाँ से लाल प्याज में कम भाव देखने को भी मिला हो। लेते हैं अगला कमेंट भेरू लाल जी का। भारत के कृषि मंत्री को हटा देना चाहिए, इनकी जगह ऐसा कृषि मंत्री बनाया जाए जो किसानों की समस्या, आर्थिक स्थिति एवं लागत मेहनत को समझता हो एवं स्वयं किसान हो। इनकी जगह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसा मंत्री चाहिए। बेरूलाल जी, आपने बात बिल्कुल सही बोली है। और काफ़ी दिनों पहले एक कमेंट मुझे देखने को मिला था कि करण भाई, आपको कृषि मंत्री होना चाहिए। तो मैंने उस समय एक ही बात बोली थी, देखो किसी भी तरह से राजनीति में मेरा बिल्कुल भी यहाँ पे दिलचस्पी नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए, देखो जो भी हमारे कृषि मंत्री हैं उनको एकदम ज़मीनी हकीकत वहाँ पे पता होनी चाहिए। और मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि प्रति महीना, ठीक है, महीने में एक बार कम से कम हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो खेत खेत में जाके मिलें, किसान भाइयों से मिलें, ताकि उनको एक ज़मीनी हकीकत का पता चले। अभी होता क्या है कि वो अपने किसी अधिकारियों को भेजते हैं, लेकिन अधिकारी वहाँ से पूरी रिपोर्ट उन तक नहीं पहुँचा पाते हैं, जिसके चलते होता है क्या है कि कई बार हमने देखे हैं सरकारी आंकड़े भी कहीं ना कहीं गलत दिखते हैं, या फिर बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलता है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी अगर हमारे कृषि मंत्री खुद महीने में एक बार जाकर भी वहाँ पे मिलते हैं हमारे किसान भाइयों से, या फिर खेत में भी जाते हैं और वहाँ पे ज़मीनी हकीकत को देखते हैं, आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है और हमारे किसान भाइयों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। सबसे पहला कमेंट है राहुल जी का। आज मेरा प्याज पिंपल गांव में 640 रुपये गया। दूसरा कमेंट है ओनली म्यूजिक लवर जी का। आज मेरा सोलापुर में बिग साइज 12.5 रुपये गया, मार्केट बहुत डाउन है। तीसरा कमेंट है सत्यनारायण जी का। करण भाई, हमारे यहाँ भी मौसम ख़राब हो रहा है और प्याज की फसल थोड़ी ठीक है, लेकिन रेट बहुत कम है। अभी मैंने नासिक प्याज बेचा है, मैंने अभी मात्र 8 रुपये से 11 रुपये। गाँव दोसवास से बोल रहा हूँ, रतलाम जिला। तो ये हमारे कुछ किसान भाई हैं जिनका इस सप्ताह में किस भाव पे प्याज बिका आपने देखा। बाकी आप सभी किसान भाइयों, इस पूरे सप्ताह में अगर अपना प्याज बेच रहे हैं या फिर बेचेंगे, तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका प्याज किस भाव पे बिका। अब लेते हैं अगला कमेंट भेरू लाल जी का। भाई साहब को नमस्कार, मैंने अभी एक दिन पहले आपको ज्वाइन किया है, आपकी जानकारी बहुत सटीक लगती है। आप इसी तरह किसानों की समस्या का प्रचार प्रसार करते रहें एवं यह बात सरकार तक जरूर पहुंचती है और किसान भाई भी जागरूक होता है। आपकी जानकारी बिल्कुल सटीक है। इस वर्ष प्याज में बीमारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, उत्पादन निम्न क्वालिटी एवं बहुत ही कम होने की है। तो सबसे पहले तो आपको भी मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, मेरा मेन उद्देश्य ये होता है कि एकदम छोटी से छोटी जानकारी और बड़ी से बड़ी सभी जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए, ताकि आप आगे चलकर निर्णय लेने में सक्षम बने। बाकी किसान भाइयों देखो, आपको रोजाना वीडियो दी जा रही है, लेकिन ऐसा मत करो कि आप आज वीडियो देख रहे हो तो उसके बाद सीधा 3-4 दिन के बाद वीडियो देख रहे हैं। देखो किसान भाइयों, अगर आप दिन का 10-15 मिनट भी नहीं निकाल सकते, आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते, तो किसान भाइयों आप वीडियो बिल्कुल भी ना देखें। ये बात किसान भाइयों मैंने इसलिए बोली क्योंकि आप अपनी फसल को लगाने में 2 से 3 महीने पूरी लगन से लगाते हैं, पूरा समय वहाँ पे देते हैं। लेकिन किसान भाइयों, किसी चीज़ को आप पाल पोस के बड़ा कर रहे हो पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरे प्यार से,
उसके बाद किसान भाइयों आप उसको किसी के भी हाथों में ऐसे दे दोगे, उसका एक अच्छा दाम आपको नहीं मिलेगा तो उसका क्या फ़ायदा। तो इसलिए किसान भाइयों अगर आप अपनी फसल को लगाने में 3 महीने दे रहे हैं, लेकिन उसको भाव लेने के लिए कहीं न कहीं आप अपने रोज़ाना के 10 से 15 मिनट आधा घंटा नहीं दे सकते किसान भाइयों, तो बिल्कुल भी वो सही नहीं है। फिर आपको किसान भाइयों कहीं न कहीं नुकसान ही होगा। क्योंकि आपको किसान भाइयों जब तक मार्केट की, बाज़ार की पूरी तरह से जानकारी नहीं होगी, तब तक आप किस आधार पे प्याज को बेचेंगे। आप सिर्फ़ यही देखेंगे कि आज प्याज का भाव ये चल रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आज से 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या फिर 1 सप्ताह बाद प्याज का भाव बढ़ भी सकता है। वो किस कारण से बढ़ सकता है, वो आपको समय-समय पे वीडियो के माध्यम से बताए जाते हैं। गिरावट कब आ सकती है, वो भी आपको जानकारी दी जाती है। और काफ़ी किसान भाइयों के हमारे सवाल देखने को मिलते हैं, करण भाई हम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पा रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो देखिए किसान भाइयों, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे इतनी ज़्यादा अपडेट मैं नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे ग्रुप हमारे हो जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में हमारे अभी लगभग 3,300 किसान भाई जुड़ चुके हैं। आप भी उसका हिस्सा बनिए, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाइए, क्लिक करिए और वहाँ पे सिर्फ जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको रोज़ाना सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है और रोज़ाना आपको सभी वीडियो के लिंक भी वहाँ पे दिए जाते हैं। अगर आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता या फिर आप वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो वहाँ पे क्लिक करिए और एक ही क्लिक में आप वीडियो को वहाँ से देख लीजिए। लेते हैं अगला कमेंट प्रहलाद धाकड़ जी का। माननीय मोदी जी से नम्र निवेदन है कि किसानों की आय दुगनी करने चले थे वह और किसानों की आय हो रही है आधी। मोदी जी कहते हैं कि 2,000 रुपये किसानों के खाते में सम्मान निधि डाल रहे हैं। अरे 2,000 की बजाय आप ये सब्सिडी वगैरह सब खत्म कर दो और हमारे प्याज निर्यात कर दो, गेहूं निर्यात कर दो, लहसुन निर्यात कर दो, बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। देखो यहाँ पे बात तो काफ़ी अच्छी रखी है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि सरकार को निर्यात चालू कर देना चाहिए। और अभी लगभग हम देख रहे हैं कि गेहूं का, लहसुन का, प्याज का, सभी का निर्यात चालू है। लेकिन बात ये होती है कि निर्यात चालू करने से, बोलने से, हवा में बातें करने से नहीं होता। अगर वो ज़मीनी स्तर पर निर्यात अच्छी मात्रा में हो रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे किसान भाइयों को उसका लाभ मिलेगा। अगर निर्यात एक अच्छी मात्रा में होगा, तो हमारे निर्यातक भाइयों के साथ-साथ हमारे किसान भाइयों को भी एक अच्छा लाभ यहाँ पे मिल पाएगा। बाकी किसान भाइयों, अगर हम सभी चाहते हैं कि सरकार इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे और कहीं न कहीं निर्यात एक अच्छी मात्रा में हो, तो मैं हर एक वीडियो में ये बात रखता हूँ कि निर्यात में बढ़ोतरी आनी चाहिए और समय-समय पे कुछ सलाह भी मैं वीडियो के माध्यम से देता हूँ। तो आप सभी किसान भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि ये वीडियो हमारे सभी सरकारी अधिकारियों तक, कर्मचारियों तक पहुँचे और उनके कानों में ये बात पड़े। अब लेते हैं अगला कमेंट राम जी का। एट प्रेजेंट ओनियन एक्सपोर्ट टू विच कंट्रीज़। तो इनका सवाल ये है कि अभी के समय में, यानी कि आजकल में, प्याज निर्यात किन किन कंट्री में हो रहा है, यानी कि किन किन देशों में हो रहा है। किसान भाइयों, अभी देखिए बांग्लादेश में जो प्याज का निर्यात है वो हो सकता है कि कम हो गया हो और अभी हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे जो नई फसल है प्याज की वो आनी शुरू हो चुकी है, जैसा कि आपको पिछले कुछ दिन पहले जानकारी दी। इसके अलावा श्रीलंका में अभी प्याज इतना ज़्यादा निर्यात नहीं हो रहा, या फिर यूँ बोलें कि निर्यात नहीं हो रहा वहाँ पे भी। इसके अलावा बात करें किसान भाइयों, मलेशिया, दुबई और भी कई देश हैं जहाँ पे प्याज का निर्यात अभी हो रहा है। अभी सिर्फ किसान भाइयों बात करते हैं बांग्लादेश में बहुत कम मात्रा में हो रहा है, और श्रीलंका में अभी बात करते हैं कि प्याज किसी प्रकार से नहीं हो रहा निर्यात, क्योंकि वहाँ की जो वित्तीय स्थिति है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसके चलते हमारे भारत के प्याज निर्यातक वहाँ पे प्याज नहीं भेज रहे। लेते हैं अगला कमेंट विकास जी का। करण भाई जी नमस्ते। आपको भी मेरा नमस्ते। मैं सीकर राजस्थान से हूँ। करण भाई जी, सीकर में प्याज की पैदावार खूब ज़्यादा 20,000 एकड़ हुई है, पर अभी तेज गर्मी के कारण 20% प्याज की फसल नष्ट हो जाएगी और अब तक 50% फसल की खुदाई हो चुकी है। करण भाई जी, ये मानो कि अब 30% प्याज ही 50 और 60 वाला बचा है। ये जानकारी सीकर की सटीक जानकारी है करण भाई जी। यहाँ पे देखो विकास जी ने काफ़ी अहम जानकारी, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी राजस्थान सीकर जिले से दी है। अभी कहीं ना कहीं किसान भाइयों देखो, राजस्थान सीकर में भी इस बार प्याज उत्पादन अच्छा देखने को मिला, लेकिन वहाँ पर भी किसी ना किसी तरीके से जो धूप है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, जिसके चलते वहाँ पर प्याज उत्पादन पर असर देखने को मिलता है, या फिर वहाँ की प्याज पर भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलता है। बाकी विकास जी, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों तक रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट ब्रह्मा जी का। महाराष्ट्र में तो अभी भी रिकॉर्ड उत्पादन होगा, कुछ जगह थोड़ी समस्या है पर किसानों ने स्प्रे करके ठीक कर लिया है
और धुले और नंदुरबार में प्याज कम ही लगता है। नासिक, अहमदनगर, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा होता है। इस जगह प्याज बहुत अच्छी है। मेरा 24 एकड़ प्याज 15 दिन में हार्वेस्ट होगा। प्याज बहुत अच्छी है, पूरा स्टॉक करूंगा और सारे किसान यही करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है कि अभी महाराष्ट्र में किसान भाइयों कहीं ना कहीं जलेबी रोग, फंगस की समस्या देखने को मिली और यही समस्या मध्य प्रदेश, गुजरात में भी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है कि महाराष्ट्र में जो किसान भाई हैं वो कहीं ना कहीं उस रोग का कहीं ना कहीं इलाज निकाल रहे हैं, जो स्प्रे है वो समय समय पे कर रहे हैं। तो उनकी प्याज फसल को इतना नुकसान नहीं है, नुकसान है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि जिससे उत्पादन पर असर पड़े। बाकी किसान भाइयों मध्य प्रदेश और गुजरात में कहीं ना कहीं ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। बाकी किसान भाइयों यहाँ पर अभी हम कुल मिलाकर बात करते हैं कि जो अभी जलेबी रोग या फिर फंगस की समस्या प्याज फसल में देखने को मिल रही है, ये ऐसा नहीं है कि हमारे हर एक किसान भाई के साथ देखने को मिल रही है। क्योंकि मैंने अभी अधिकतर किसान भाइयों से बात की है और उनमें से मान के चलो अगर 10 किसान भाइयों से मैंने बात की तो उनमें से केवल और केवल 3 से 4 किसान भाई ऐसे हैं जिनकी प्याज फसल में ये समस्या आ रही है और उनमें से भी 2 किसान भाई ऐसे हैं जिनकी ये समस्या दूर हो चुकी है। बाकी 2 किसान भाई ऐसे हैं जिनकी प्याज फसल में अभी भी ये समस्या आ रही है। तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं ये समस्या ज़्यादा तो देखने को मिली है लेकिन काफ़ी किसान भाइयों ने इसको दूर भी कर लिया है। बाकी ब्रह्मा जी, आपने हमारे किसान भाइयों तक ये जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट राजेश पाटीदार जी का। करण भाई, आम जनता को प्याज ही महंगा दिखाई देता है, जनता को दारू महंगा नहीं लगता। किसान भाइयों देखिए, ये बात हमने समय समय पे की है कि जनता अगर इतनी समझदार होती तो आज हमारे किसान भाई इतनी परेशानी में नहीं होते। जनता को सिर्फ यही दिखता है कि उनके रसोई का बजट बिगड़ रहा है, बाकी उनको ये नहीं दिखता कि वो चिकन भी यानी कि जो मांसाहार हैं वो मांस भी खाते हैं तो वो महंगा होता है। अभी मैं आप सभी किसान भाइयों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी पिछले कुछ दिन पहले होली निकली है, ठीक है। होली से पहले जो मुर्गे का मीट यानी कि किसान भाइयों जो मांसाहार हैं उनके लिए वो मुर्गा अभी तक बिक रहा था 100 रुपये, 150 रुपये, 120 रुपये। वही मुर्गा किसान भाइयों होली तक यानी कि एक दिन के बाद ही 200-250 रुपये से ऊपर बिक रहा है। वो उसको खरीदने के लिए तैयार हैं, उनका उसके लिए कोई बजट नहीं बिगड़ रहा। लेकिन प्याज में अगर 5 रुपये किलो भी तेज़ी आ जाती है तो कहीं ना कहीं उनके रसोई का बजट ऐसे बिगड़ता है जैसे कि पूरे राज्य में एक भूकंप आ गया हो। तो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, आम जनता को ये चीज़ें समझनी चाहिए। लेते हैं अगला कमेंट महेंद्र सिंह जी का। करण भैया, निर्यात चालू होने के बाद लहसुन कितने भाव 8,000 रुपये पार हो जाएगा? मैंने तो भीलवाड़ा मंडी में 4,500 रुपये से 5,000 रुपये के भाव में बेच रहा हूँ देसी लहसुन फुल लड्डू। देखो, बहुत अच्छे भाव में अभी आप अपने लहसुन को बेच रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंदौर मंडी में भी इतना अच्छा भाव देखने को नहीं मिल रहा। जो किसान भाई इंदौर मंडी, शाजापुर, शुजालपुर में अपने लहसुन को लेकर आते हैं उनको एक अच्छा भाव नहीं मिल पाता। लेकिन हाँ, वहीं अगर आप लहसुन की प्रमुख मंडियों में अपने लहसुन को लेकर जा रहे हैं तो आपको वहां से एक अच्छा भाव मिल रहा होगा। बात रही किसान भाइयों के निर्यात चालू होने के बाद क्या लहसुन का भाव 8,000 रुपये पार हो जाएगा या नहीं? किसान भाइयों, यहाँ पे 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा। सबसे पहली बात, पूरे वर्ष प्याज का निर्यात चालू था लेकिन प्याज भाव में इतनी अच्छी तेज़ी देखने को नहीं मिली। अब देखने वाली बात ये होती है कि लहसुन का निर्यात अगर चालू कर दिया या फिर कर रहे हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर, तो क्या वहाँ से लहसुन के निर्यात में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है या फिर सामान्य ही देखने को मिलता है? अगर किसान भाइयों लहसुन में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिले, एक अच्छे स्तर पर लहसुन का निर्यात हो रहा है, तो बिल्कुल यहाँ से 100% लहसुन 8,000 नहीं 10,000 रुपये भी पार जाएगा। दूसरी बड़ी बात किसान भाइयों, अभी हमने देखा है कि मंडियों में जो लहसुन है वो ज़्यादातर रोगग्रस्त आ रहा है, यानी कि किसान भाइयों बीमारी वाला लहसुन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का लहसुन कम देखने को मिल रहा है। अगर किसान भाइयों ऐसे ही बीमारी वाला लहसुन मंडियों में आता रहा तो हो सकता है कि निर्यात के लिए ये लहसुन ना भेजा जाए और बिल्कुल किसान भाइयों ये लहसुन आगे निर्यात के लिए भेजा नहीं जाएगा। होगा क्या किसान भाइयों, जब क्वालिटी वाला लहसुन कम आएगा मंडियों में तो वहाँ से निर्यात के लिए भी लहसुन को कम भेजा जाएगा। सीधी सी बात किसान भाइयों ये है कि आप अपनी क्वालिटी बनाइए अच्छी, उसके बाद आप मंडी में बेफिक्र होकर लाइए, आपको एक अच्छा भाव यहाँ पे मिलेगा। लेते हैं अगला कमेंट फर्ज खान जी का। बीजेपी गवर्नमेंट को बदनाम मत करो, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। फर्ज खान जी, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, सबसे पहले या तो आपने पहली बार वीडियो देखा या फिर आपने वीडियो कभी देखा ही नहीं। इसका मतलब आपने पहली बार ही देखा, तभी आपने ऐसा कमेंट किया।
जो किसान भाई हमारे काफ़ी समय से वीडियो देख रहे हैं, आप सभी किसान भाई बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि मैं कभी भी किसी पार्टी का नाम, किसी सरकार का नाम या फिर किसी भी कर्मचारी का नाम नहीं लेता, ना ही किसी नेता का नाम लेता हूँ। यहाँ पर किसान भाइयों देखिए, जो चीज़ गलत है वो आपके सामने रखी जाएगी और जो चीज़ सही है वो आपके सामने रखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खेती और किसान हित की बात होती है। तो जिनको ऐसा लगता है कि किसान हित की बात उनके लिए गलत है, तो कृपया करके वो वीडियो को ना देखें और ऐसा कमेंट तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मेरा किसी पार्टी से ना ही मेरा किसी सरकार से कोई लेना देना है, तो मेरा क्या मतलब बनता है उनको बोलने का। अगर हाँ किसान भाइयों, कोई पार्टी या कोई सरकार या कोई नेता गलत होगा तो उसको किसान भाइयों बिल्कुल मैं बोलूँगा यहाँ पर और आपके सामने ये बात रखी जाएगी। और हाँ, अगर वो सरकार अच्छी है, हमारे किसान भाइयों की मदद कर रही है, हमारे किसान भाइयों के लिए काम हो रहा है, तो बिल्कुल उसकी तारीफ़ भी यहाँ पे की जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी ये निर्भर करता है आप किस तरीके से जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो आप ले रहे हैं या फिर उसको देख रहे हैं। और हाँ किसान भाइयों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य करें, ताकि आप सभी किसान भाइयों को रोजाना ऐसी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर मिल सकें। बाकी किसान भाइयों, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना भी ना भूलें। सभी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वेबसाइट का भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप सभी किसान भाई जाकर विजिट जरूर करें। और हाँ, जो किसान भाई फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक अवश्य करें। बाकी किसान भाइयों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइए। हमारे सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। बाकी मिलते हैं किसान भाइयों आप सभी से एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।